आज आप देख रहे हैं कांग्रेस को अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह पता नहीं क्या क्या हुड़दंग उनमें मचा हुआ है। में गुरु ग्रंथ साहब का जो अपमान हुआ था, उनके अंगों का अपमान हुआ था और उन्होंने गुटखा हाथ में लेकर शपथ ली थी दरबार साहब के साथ में, मैं इनके अपराधियों को सजा दूंगा, और आज तक वो 5 साल निकल गए, कोई भी सजा नहीं दिला पाए। अब उन्होंने एक धार्मिक उन्माद मचाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा मलेरकोटला को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। ये किसान आंदोलन का असली चेहरा जो है वो आम पार्टी है, अकाली दल है, कांग्रेस है। हल चाहते नहीं है, नहीं हल चाहते तो बैठते बात करते, 2 कदम वो चलते 2 कदम हम चलते तो कोई ना कोई हल निकलता। लेकिन अड़ियल जो बना रवैया इन्होंने किसान आंदोलन में बना रखा है कि तीनों बिल वापसी लियो, अड़ियल पड़ने से रास्ता नहीं निकलता। ये हमारी संस्कृति भाईचारे को जिस प्रकार से खत्म करने के षड्यंत्र रचते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारा कोई नया नहीं है कि हम चुनाव में ही दिखेंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि 2 साल से वहाँ कोरोना चल रहा है और अब 4-5 महीने रह गए चुनाव के, अब वो दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी हम 23 सीटों पे लड़ते थे तो 170 सीटों पे हमारा मंडल गठन वगैरह सारा कुछ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम एक राजनीतिक दल से कहीं ऊपर उठ के सामाजिक दल के रूप में भी काम करते हैं। समाज के लोगों में दुख पीड़ा तकलीफ के अंदर खड़े होते हैं और हर प्रकार से उनके साथ में खड़े होते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई नया आ रही है। हाँ, ये होता है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, थोड़ा मंडल वगैरह रिव्यू किए जाते हैं, कार्यशैली को थोड़ा तेज़ी की जाती है और गति लाई जाती है, इतना ही फर्क पड़ता है। और आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। आज आप देख रहे हैं कांग्रेस को अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह पता नहीं क्या क्या हुड़दंग उनमें मचा हुआ है। वो सीधा सीधा चेहरा है कि कांग्रेस ने जो काम करने चाहिए थे सत्ता में रहते हुए नहीं कर पाए। कांग्रेस ने कहा था कि हम नशा मुक्त भारत देंगे, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त पंजाब देंगे, नहीं दे पाए। आज भी ग्रुपों के अंदर 135 लोग पहले मरे थे, अभी पीछे भी हत्याएं मौत हो रही हैं दारू के कारण। 400 से ज़्यादा मौत दारू के कारण हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो उसमें जो इन्वॉल्व जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसे लोग वहाँ पर हैं। और जिस प्रकार से जिसको लेकर अमरिंदर सिंह आए थे दरबार साहब में, गुरु ग्रंथ साहब का जो अपमान हुआ था, उनके अंगों का अपमान हुआ था और उन्होंने गुटखा हाथ में लेकर शपथ ली थी दरबार साहब के साथ में, मैं इनके अपराधियों को सजा दूंगा, और आज तक वो 5 साल निकल गए, कोई भी सजा नहीं दिला पाए, यहाँ तक कि पकड़ भी नहीं पाए। 2 कमेटियाँ बनाई, दोनों कमेटियाँ उनकी फेल हुई और उसके बाद में तीसरी बनाने लगे, कोर्ट ने मना कर दिया उनको। तो आज किस मुंह से जो आदमी दरबार साहब की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकता, गरीब जनता को दारू से नहीं बचा सकता, जो कोरोना पीड़ा के अंदर भी जो प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर दिए थे वो वेंटिलेटर को इंस्टॉल नहीं कर सका, जो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सका, जो वैक्सीन के ऊपर भी, जिसके बड़ा दुख होता है कि राहुल गांधी ट्विटर बॉय बार बार ट्वीट करते हैं फ्री देनी चाहिए, फ्री देनी चाहिए। अरे तुम्हारे राज्यों में क्या हो रहा है? जो फ्री मिल रही है उसको आप ऊंची रेटों पे बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा ऊंचे रेटों पे हॉस्पिटल बेच रहा है। क्या मतलब आपके नज़रों में अमीर ही सुरक्षा ले सकता है, गरीब को सुरक्षा नहीं मिलेगी? इस प्रकार से पंजाब के अंदर अब उन्होंने एक धार्मिक उन्माद मचाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा मलेरकोटला को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट घोषित किया और वहाँ पर करीब करीब 66 सिख हमारे गुरु ने शहादत दी है। उनकी याद के अंदर वहाँ पर एक यादगार स्थल बना हुआ है और उनका वार्षिक मेला भी होता है। उस वार्षिक मेले पे उस डिस्ट्रिक्ट ना घोषित करके ईद वाले दिन घोषित करना, आपका मतलब ये है कि आपको वहाँ की जनता से विश्वास खो गया और आप किस प्रकार से धार्मिक उन्माद बनाकर वहाँ पे संघर्ष में जाने वाले हैं। इसलिए आज पंजाब की जनता कांग्रेस से मुंह बन चुका है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाने वाली है। और ऐसे अनेकों अनेक दल, वहाँ पे आम पार्टी है या अकाली दल है, इनका भी कोई विश्वसनीयता नहीं रही है। अकाली दल के, आम पार्टी के तो अभी 2 एमएलए भी टूट कर गए हैं और जिस प्रकार का उनका बिहेवियर है, वहाँ की जनता ने आम पार्टी के प्रति तो इतनी नफरत भरी हुई है, उसको तो वो चाहते ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आज पंजाब की जनता वहाँ पे अमन चैन चाहती है, सुख चाहती है, शांति चाहती है। जिन्होंने 84 के दंगों को देखा है, जिन्होंने दरबार साहब की साइड पर देखा है किस प्रकार से वहाँ पर हुड़दंग किया कांग्रेस लोगों ने,
वो सारी चीज़ें अशांति को नहीं वहाँ की पंजाब की जनता चाहती है, और पंजाब की जनता चाहती है कि वह विकास चाहती है, और वो चाहती है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बुजुर्गों को सम्मान मिले, बहन बेटी को इज्जत मिले, और वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास अगर मिल सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिल सकता है। आज मोदी जी ने जो स्थान, जो गुडविल जो विश्व के अंदर बनाई है और जो पंजाब को दिलवाई है, उससे लगता है कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। लेकिन सर, किसानी आंदोलन चल रहा है। किसानी आंदोलन के चलते किस तरीके से आप तैयार हैं? क्योंकि लगातार किसान जो हैं वो बंगाल में भी गए, वहाँ पर भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, और ज़्यादातर जो तादाद है किसानों की वो हरियाणा और पंजाब की है। तो किस तरीके से आप तैयार हैं चुनाव को लेकर? देखिए, कि नुकसान होगा? देखिए, राजनीतिक दल के नाते हर आदमी को हर एक के अगेंस्ट बोलने का भी हक है, लड़ने का भी हक है। ये किसान आंदोलन का असली चेहरा जो है वो आम पार्टी है, अकाली दल है, कांग्रेस है। आपने देखा होगा, यही अपना अपना झंडा फेंक कर किसान की झंडा लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में ये आएंगे, अपने वोट मांगने के लिए आएंगे, वहाँ पे किसान का झंडा लेकर नहीं आएंगे, अपना झंडा लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पंजाब की जनता ने इनको नकार दिया है। किसानों के लिए जितना हमने किया है, हमने उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया। पहले ऊंचे रेटों पे महाजनों से पैसा लिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे लोग, उनको ज़मीन हड़प लिया करते थे, उससे हमने बचाया। आज हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको बराबर का हक मिल रहा है। छोटी मोटी चीज़ों खरीदने के लिए उनको कर्ज नहीं लेना पड़ता। और ऐसे एक ही नहीं, आज हमने एमएसपी पे डबल रेटों की बात की, एमएसपी पे ऊंचे रेटों पे हमने उनका सम्मान कर दिया। मंडियाँ खत्म नहीं हुई, एमएसपी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो लोग किसान के पर्दे के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मंशा खाली एक राजनीतिक प्रेरित मुझे लगती है, और वो रहेगी। आप किसान तीनों बिल भी वापसी ले लोगे तब भी इन्होंने विरोध करना ही करना है। और नहीं तो आंदोलन होते हैं, आंदोलन बहुत देखे, हर आंदोलन के बीच में कोई ना कोई रास्ता निकलता है, बैठ के बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और जो अच्छा होता है। और अभी तक तो हमने देखा है 11-12 बैठकें कृषि मंत्री जी ने की है, और उनके साथ बैठकों में जो जो विषय इन्होंने लिए, अधिकतर विषय माने गए हैं। और इसके अंदर भी एमएसपी की बात की थी, एमएसपी पे आज भी हम खरीद कर रहे हैं। जैसे एमएसपी पहले चलती थी वैसे आज भी चल रही है। लेकिन वो चाहते नहीं, हल चाहते नहीं है। नहीं हल चाहते तो बैठते, बात करते, 2 कदम वो चलते, 2 कदम हम चलते, तो कोई ना कोई हल निकलता। लेकिन अड़ियल जो बना रवैया इन्होंने किसान आंदोलन में बना रखा है कि तीनों बिल वापसी लियो, अड़ियल पने से रास्ता नहीं निकलता। ये हमारी संस्कृति, भाईचारे को जिस प्रकार से खत्म करने का एक षड्यंत्र रखते हैं, मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र समाज और देश के लिए हानिकारक है। रास्ता कैसे निकलेगा सर? रास्ता निकलेगा, बात करें, बात करके हल निकालने की कोशिश करें। एमएसपी पे पहले भी कानून नहीं था, अब भी नहीं है। एमएसपी पे डबल रेट की क्या है, डबल रेट पे हम खरीद रहे हैं। कंट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात करते, मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको, कांग्रेस के शासन में कंट्रैक्ट फार्मिंग पे जो अनुबंध तोड़ता है उसको 5 लाख का जुर्माना था। आज की तारीख में हमने किसानों को सर्वोपरि बना रखा है कि किसान तोड़ सकता है, दूसरा नहीं तोड़ सकता। किसान चाहे तो अपनी कीमत पे, अपने ज़्यादा कीमत पे अपने सामान को भी बेच सकता है, लेकिन जिस पे कंट्रैक्ट किया उससे नीचे पे उसको वो बाध्य है कि उतने रेट पे वो खरीदेगा जिसने कंट्रैक्ट किया। आज किसान सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसका रास्ता निकला हुआ है। दिमाग खाली ये सोचना चाहिए कि किसानों को फायदे के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, और मोदी की सरकार के नेतृत्व के अंदर हर व्यक्ति बराबर उन्नत होगा। आज क्या कारण है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से भी जानना चाह रहा हूँ, मुझे भी अभी तक उसका हल नहीं मिला, कि देश के अंदर आप कोई भी चीज को, आपके सामने जो भी चीज है, आपने पेन रखी है, खा रखी है, घर के अंदर आप कहीं भी बेच सकते हो। किसान बिल आया पूरे देश के लिए आया, कोई पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं आया खाली। ये पंजाब और हरियाणा में क्यों है ये? अब पंजाब का किसान अपना गेहूं क्यों नहीं बेच सकता जब पूरे देश का बेच सकता सब जगह? हाँ, उसके गेहूं का आटा बना लो, सरमाएदार आटा बना ले, मोहर लगाए तो कहीं भी बेच सकता है, गेहूं नहीं बेच सकता। ये चाहते हैं कि पंजाब का किसान किसी प्रकार से इनकी गुलामी के अंदर ही जीता रहे और वो उन्नत ना हो। ये चाहते हैं, हमें किसान ऐसे ही चाहिए पंजाब में, एक तरफ किसान लगाओ, एक तरफ जानवर लगाओ, वो हल चलाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये किसान को बराबर का नहीं करना चाहिए, किसान को व्यावसायिक नहीं बनाना चाहते। और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज किसान उन्नत हो रहा है और पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर भी अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा है। सर, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में पंजाब बीजेपी के नेता, चाहे वो अनिल जोशी की बात करें, चाहे मदन मोहन मित्तल की बात करें, वो लगातार अपने प्रधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि किसानों को और सरकार की बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी किसानों से पहले बात करेंगे और फिर सरकार से बातचीत करेंगे। ये अच्छी बात है।
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि इसका हल निकले। कोई बुरी बात नहीं है और हम भी उनका स्वागत करते हैं, वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और हमारे यहीं एक फ़र्ज़ है कि हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, अपने विचारों को रख लेते हैं। और दलों की तरह हैं, हम सड़कों पे बात नहीं करते, तो उनकी बातों पे विचार किया जाएगा, सोचेंगे। और लेकिन वो अध्यक्ष सारे सुझाव हम पहुँचा रहे हैं वहाँ पर। अध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं सर। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, आएगी तो मैं बात करूँगा। अच्छा सर, 2000 अब से पहले जो है वो आप बीजेपी जो है अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अलग हुई है तो बीजेपी क्या दोबारा अकाली दल के साथ गठबंधन कर सकती है? आज तक की स्थिति में हम 117 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मतलब गठबंधन नहीं होगा? 117 सीटों पे लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जिस तरीके से पंजाब में चुनाव हैं तो बीजेपी का आखिर दौरा कब से शुरू होने वाला है? हमेशा हम दौरे पर रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं भी गया था। आदरणीय सुदान सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी, उन पर भी पंजाब की जिम्मेदारी, वो भी गए हैं। और अभी हम पंजाब वालों को बुलाकर बात करके चर्चा करके आने वाला पूरा रोड मैप बनाएंगे चुनाव का। और उस प्रकार से हमारे सारे नेतागण सभी लोग पंजाब में जाएंगे। पंजाब यही नहीं, चुनाव हर हमारे सामने चुनौती होता है और हमारा सबसे बड़ा कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। सर, इस बार चुनौती बीजेपी से है या कांग्रेस से या अकाली दल से, क्योंकि आपका सहयोगी रहा है अकाली दल? हमारी किसी से भी कोई चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती से है, उससे है कि जो आज पंजाब को गड्ढे में डाला गया है, नशा से चुनौती है। नशा मुक्त हमें पंजाब को करना है। हमारी चुनौती है जो कोरोना पीड़ा के अंदर जो वहाँ पे लोगों की शहादत हुई है, उनके घरों में सुख शांति कैसे पहुँचे, कोरोना को कैसे रोका जा सकता है। हमारे सामने चुनौती है कि जो पंजाब की जो पहचान है, वहाँ की धार्मिक पहचान है, दरबार साहब पहचान है, जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, उसको अंग भंगित किया गया और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम उनको सज़ा देंगे, सज़ा नहीं दी गई। और जिस प्रकार से मलेरकोटला का जिला डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, जबकि वहाँ पर 66 हमारे सिख गुरुओं ने, सिख बंधुओं ने शहादत दी थी और वहाँ का एक साल में एक दिन मेला लगता है, उस दिन ना कर ईद वाले दिन जो घोषित किया गया है, इससे धार्मिक उन्माद की तरफ जो धकेला गया है। ये सारी चुनौतियाँ हमारे खड़ी हैं और इस चुनौतियों के बीच में वहाँ की जनता का अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, जो सबका विकास, सबका साथ, और जो हमने अब तक किया है कि विपरीत सरकार होने के बावजूद यहाँ पे हमने फ्री अनाज दिया है, शौचालय दिए हैं, गैस दी है और लगातार उनकी दुख की घड़ी में हम खड़े हुए हैं और यही को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने आज पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया, कैसे देख रहे हो आप? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, देश के खजाने में पैसा आ रहा है और उस खजाने से सड़कों का निर्माण हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं, गैस मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, 5 लाख का इलाज आप कहीं भी करा सकते हैं। आपको इंद्रधनुष के नाम से 5 इंजेक्शन बच्चों को फ्री मिल रहे हैं। लगातार इतने बीमा योजना मिल रही है, इतने सारे काम जनता को मिल रहे हैं। ये दुख है कांग्रेस को कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है और जहां राजीव गांधी ने इनको मंत्र दिया 85% खाओ, 15% तक नीचे पहुंचाओ, वो ये खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है और जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए पेट्रोल डीजल को बार बार ये लेकर आ जाते हैं। ये पूछते क्यों नहीं इतनी बड़ी सड़कों का निर्माण कैसे कर पा रहे हैं, हमारे समय तो सड़कें ही नहीं बनती थी। ये पूछते क्यों नहीं है कि जो हमने शौचालय नहीं दिए थे, लोग सड़कों पे शौचालय सोच करने जाते, माता बहनें बीमार हो जाया करती थी तो अंधेरा का इंतजार किया करती थी। ये क्यों नहीं सोचते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि लक्कड़ जलाते हुए, कोयला जलाते हुए, उपला जलाते हुए माताएं बहनें हमारी बीमार हो जाया करती धुएं के कारण, आज वो गैस पे खाना बनाते कैसे दे पाए? इसलिए ये कोई इनका मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा फेल है। इनके कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिसके जनता के बीच में जा सकते हैं, इसलिए बोगस चीज़ों को लेके जाते हैं।